2018 सेकंड एफ कैट का पेपर है। आप लोग ध्यान से देखना, पीडीएफ आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर। तो 3 ईयर के लिए सीआई आता है 33.1% और एसआई होता है 10/30%। दोनों का अंतर 3.1% दिया गया है 77.5। तो प्रिंसिपल यानी 100% क्या मिलेगा, यानी कि 1% तो आ जाएगा 25, 100% आ जाएगा 2500 रुपया। फॉर्मूला भी देख सकते हैं, 3 साल के लिए जो डिफरेंस होता था 3 साल के लिए PR² 300 प्लस R बटा में 1/6 होता था और 2 साल के लिए होता था PR² अपॉन 1/4। तो फॉर्मूला भी देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट याद रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है, 2 horses sold each of 1200. First one sold 20% profit and other 20% loss. तो +20 -20 +20 इंटू -20 बाई 100, यानी कि ये आ जाएगा -4%, यानी 4% लॉस आ जाएगा। 4% लॉस हो जाएगा। ऑप्शन में दोनों दिया है, प्रॉफिट लॉस ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, इनिशियल प्राइस ऑफ कलर टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम इज 3 टाइम्स। तो टीवी और म्यूजिक सिस्टम, इसका प्राइस 100 रुपया 300 रुपया मान लेंगे, तो इसका प्राइस 100 हो जाएगा, 3 गुना है। इफ टीवी को बेच रहा है 10% प्रॉफिट पर और म्यूजिक सिस्टम को 18% प्रॉफिट पर, तो कह रहा है कि 8 टीवी, तो 8 टीवी यानी कि 2400 और 5 म्यूजिक सिस्टम यानी कि 500। तो यहाँ पर 10% प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा और यहाँ पर 18% प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा 240 और ये आ जाएगा 90, यानी कि 330 प्रॉफिट हो रहा है। 2900 गुणे 100%, यानी कि 2 जीरो तो कैंसिल, 29 से भाग देंगे तो 11, 319, 11 में एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 11.38% का प्रॉफिट। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करें। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है, एवरेज ऑफ 5/16 एंड 3.6%, यानी 5/16 प्लस 3.6/100/2 कैलकुलेट करना है। तो एलसीएम तो 1600 आ जाएगा, यानी 3200 लिख सकते हैं। तो 500 प्लस 16 57.6, यानी कि 557.6 बटा में 3200 कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ऑप्शन का सहारा भी देखेंगे, 0.174 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है, द इफिशियंसी ऑफ ABC। इफिशियंसी दिया है 4, 5, 6 में, तो जो टाइम टेकिंग का रेशियो होगा वो रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 1/4, 1/5 और 1/6 रेशियो करेंगे तो 15, 12 और 10 का रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है, द एवरेज मार्क्स ऑफ ए क्लास इज 70। एवरेज मार्क्स ऑफ फेल स्टूडेंट 40 है और पास स्टूडेंट 80 है। पास और फेल और सबका 70 है। ये 30 और ये 10, यानी 3 पास स्टूडेंट पर 1 फेल होगा। तो फाइंड द स्टूडेंट पासिंग द एग्जाम, यानी 75% पास होंगे और 25% फेल होंगे। तो ये पूछा गया है कितने परसेंट पास होंगे, तो 75%। क्वेश्चन नंबर 57, if price of sugar increases by 30%, by how much percentage a person must reduce the consumption in order maintain same the budget। तो 30 गुणे 100 बटा में 130%, यानी कि 300 बटा में 13, यानी 23 गुणा 1 बटा में 13% आएगा। क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है, a man deposit 10,000 on a bank for 2 years, 16% per annum compounded half yearly, then compound interest after 2 years। तो 16% एनुअल है, मतलब 8% हमें 4 बार मिलेगा। तो 8 2 बार करेंगे तो ये आएगा 16.64% और ये भी आएगा 16.64%। अब दोनों को तो 33 मतलब 16.64 प्लस 16.64 दोनों को गुणा करेंगे तो 16 गुणे 16 ही कम से कम, तो मतलब दोनों को गुणा करेंगे तो 272 से तो ज्यादा ही आएगा बटा 100,
यानी कि 33.28 प्लस 2.72 इतना तो आना चाहिए, यानी कि 33 2 35 से 36% से ज्यादा आना चाहिए। 36% 10,000 का जो आ जाएगा वो 3600 आ जाएगा, और उससे कुछ ज्यादा आना चाहिए, मतलब 10,000 का 36%, तो 3600 से थोड़ा सा ज्यादा एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 3604.88 रुपया। कैलकुलेशन आप लोगों को एग्जैक्ट करना है तो भी कर सकते हैं, फॉर्मूला से करेंगे तो काफी लंबा होगा, जो भी आपको आसान दिखाई दे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में आप लोग सुधार लेना कि पॉपुलेशन डिक्रीज होगा 5%। 2016 की जनसंख्या दिया गया है, 2014 की जनसंख्या क्या होगी, तो P होगी। 5% डिक्रीज करेगा 2 साल, तो 19/20 19/20 और ये 180520, क्योंकि 21 से इंक्रीज करता तो 21 होता है, 21/20, और इंक्रीज में ये कैंसिल नहीं होगा, 19 से भाग देंगे तो 9 9 5 9500, ये कटेगा 500, यानी P जो आ जाएगा वो 2 मतलब 5 चौका 20 2 2 4 0 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, 60 kg ऑफ LYA एंड B ऑफ 100 kg। ये 60 है और ये B 100 kg है। A में लेड और टीन, 3 में है, मतलब कि 36 और 24 लेड और टीन का रेशियो है। B हैज टीन कॉपर है 1 4, यानी कि 20 और 80। तो पूछ रहा है कि देन द अमाउंट ऑफ टीन, तो टीन में टोटल जो आ जाएगा वो 44 kg टीन का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, 0.0081 प्लस 0.0064 का वैल्यू क्या होगा, तो 0.09 और 0.08, यानी कि 0.17 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है, 729 ml मिल्क कंटेंस मिल्क वाटर 7 2, तो 729 को 7 2 में बांटेंगे तो 567 और 162 का आ जाएगा। ऐसे 7 3 में करना है, तो 7 के लिए ये है, तो 3 के लिए 243 आएगा, 1 के लिए 81, यानी कितना पानी मिलाएंगे तो 81 ml हम लोगों को पानी मिलाना होगा। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है, द एवरेज एज ऑफ क्लास of 39 student is 15 years. The age of teacher included, then age increases by 13 months. Then find the age of teacher. तो 15 साल 3 मंथ प्लस 39 गुणे 3 मंथ इंक्रीज करेगा, यानी 15 साल 3 मंथ प्लस 117 महीना, यानी कि 9 साल 9 महीना जोड़ देंगे तो 15 9 24 एक 25 साल का टीचर का एज आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। टीचर का एज जो आएगा, टीचर के लिए हम बात कर रहे हैं, तो टीचर का एज आएगा 25 साल। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है, ए ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग रनिंग विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम पासेस ए मैन हु रनिंग 6 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन अपोजिट टू ट्रेन गोइंग। तो 60 प्लस 6 गुणे 5/18, टाइम नहीं मालूम है, 110 मीटर, 5 से कटेगा ये 22, 22 से 66 कटेगा 3, ये कटेगा 6, यानी कि T आ जाएगा 6 सेकंड का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 65, ए बोट टेक्स 90 मिनट लेस टू ट्रेवल 36 माइल्स डाउन स्ट्रीम देन ट्रेवल टू सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। एक स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दिया गया है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 मील है, मील में ही सब दिया गया है, तो 36 बटा में 10 माइनस भी माइनस डिफरेंस है, 36 बटा में 10 प्लस भी बराबर 90 बटा में 60 मील पर आवर है। और ऑप्शन दो जो दिया गया है वो 2 2.5 3 और 4 दिया है। यदि हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या मिल रहा है, ये 8 आएगा, ये 12 आएगा, मतलब कि 4.5 और 3, 1.5 का अंतर आ रहा है, मतलब 1.5 घंटा 90 मिनट आ जाएगा। तो ऑप्शन के सहारे से देखेंगे तो यहाँ से 2 रखने पर ही सेटिस्फाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है, ए मैन बॉट सम ऑरेंज 10 रुपया पर डोजन
एंड अबाउट सेम नंबर ऑफ ऑरेंज 8 रुपया पर दर्जन। तो 10 रुपया पर दर्जन, 10 रुपया 12, 8 रुपया पर दर्जन, 12 फिर यहाँ पर भी खरीद रहा है। ही सोल्ड 11 रुपया पर डजन, 11 रुपया पर डजन यानी 12। तो सेम मतलब बराबर ही है। तो 1 दर्जन यहाँ से खरीदेगा, मतलब कि 2 दर्जन का सीपी आएगा। 2 दर्जन का सीपी जो मिलेगा वो 18 और एसपी जो मिलेगा वो आ जाएगा 22, यानी कि 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 2 दर्जन बेचने पर। और ये पूछ रहा है कि 120 रुपया प्रॉफिट चाहिए, मतलब 2 दर्जन बेचने पर 4 रुपया प्रॉफिट मिल रहा है, तो 120 प्रॉफिट मिलेगा 60 दर्जन के खरीद पर। 60 दर्जन खरीदेंगे मतलब 30-30 दर्जन दोनों, तो 60 दर्जन ही पूछा जा रहा है कितना खरीदेंगे, तो 60 दर्जन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है, ए कंप्लीट ए वर्क इन 20, बी 30 और सी 60 डेज। इन हाउ मेनी डे कैन डू ए डू ए वर्क, बी एंड सी असिस्ट एवरी थर्ड डे। यानी एलसीएम तो 60 आएगा, 3, 2, 1। ए तीसरे दिन ए बी सी दोनों असिस्ट कर रहे हैं, मतलब 3, 3, 3, 2, 1। तो 3 दिन में काम हो रहा है 12, यानी 60 काम पूरा करने में जो लगेगा समय वो 15 दिन का लगेगा। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन 9 इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। इसका वैल्यू क्या होगा कि ये तो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो इसका वैल्यू आएगा 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, यानी कैलकुलेट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। या फॉर्मूला याद नहीं है तो एक्स वाई जेड के जगह पर 1, 2 और 3 रख देंगे, एक्स वाई और जेड के जगह 3 बराबर नहीं रखेंगे क्योंकि 0 हो जाएगा। और देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है, 3 पर्सन आर वॉकिंग फ्रॉम प्लेस ए टू अनदर प्लेस बी। स्पीड दिया गया है 4, 3, 5 के रेशियो में। देन टाइम, तो टाइम जो आएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/4, 1/3, 1/5, यानी 15, 20 और 12 का रेशियो आएगा। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है, एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड 3 ईयर एगो इज 27। तो हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड तो 3 गुणे 30 हो जाएगा, यानी अभी 90 होगा। एंड द वाइफ एंड चाइल्ड 5 ईयर एगो इज 20। तो वाइफ और चाइल्ड 5 ईयर एगो 20 था, यानी 25 हो जाएगा। तो 2 गुणे 25 यानी 50 हो जाएगा। तो हस्बैंड का एज जो आएगा वो 40 साल आ जाएगा, प्रेजेंट एज। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है, 4 पावर 61, 4 पावर 62, 4 पावर 63, 4 पावर 64 इज डिविजिबल बाय विच नंबर। ऑप्शन दिया गया है 3, 10, 11, 13। यानी कि यहाँ 4 पावर 61 कॉमन करेंगे तो 1, 4, 16, 64 बचेगा, तो ये तो आएगा 85। 85 इन तीनों से नहीं कटेगा, 10 से इसलिए कट रहा है कि ये 5 से कट रहा है, यहाँ 2 की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे 2 हैं तो एक तो 0 हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 45 टाइम्स देयर एचसीएफ। और एलसीएम प्लस एचसीएफ दिया गया है हमें 1150, यानी कि 45 एचसीएफ और एचसीएफ यानी 46। तो एचसीएफ का वैल्यू जो आ जाएगा वो 25 आएगा, एलसीएम जो आ जाएगा वो 1125 आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर दिया गया है 125, सेकंड नंबर नहीं मालूम है, 25 गुणे 1125, 125 से तो ये कटेगा 9, यानी कि सेकंड नंबर जो आ जाएगा वो 225 आ जाएगा, यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है, 18 बाइंडर बुक 900 बुक इन 10 डेज। तो काम 900 किताबें बुक बाइंड हो रही हैं। इन हाउ मेनी बाइंडर मैन 12 डेज में 660 किताबें बाइंड करेंगे। तो 18 से भाग देंगे तो ये 50, 10 से कटेगा 5, 5 से भाग देंगे 132, 12 से भाग देंगे 11, मैन की संख्या जो आ जाएगी 11। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है, ए बॉक्स कंटेन 10 ब्लैक एंड 10 व्हाइट बॉल, द प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग 2 बॉल्स आर सेम कलर। तो
तो 10C2 प्लस 10C2 या तो दोनों ब्लैक हो या दोनों व्हाइट हो, 20C2 यानी कि आएगा 45 प्लस 45 बटा में 190 आ जाएगा, यानी कि 9 बटा में 19 आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से रखना कर लेना। NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r। ये कैलकुलेशन आप लोग करना। क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है 1 बटा में 5 गुणे 6, 1 बटा में 6 गुणे 7, 1 बटा में 7 गुणे 8, इस तरह से 20 पदों का योग सम ऑफ 20 टर्म क्या आएगा, यानी कि ये आ जाएगा 20 टर्म पहले निकाल लें तो 5 प्लस 19 गुणे 1 यानी कि 1 बटा में 24 गुणे 25 आ जाएगा। तो 1 बटा में 1 बटा 5 माइनस 1 बटा में 25 यानी कि 25 एलसीएम आएगा 5, 4 बटा में 25 यानी कि 0.16 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करना। थैंक यू।